हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है दोस्तों, उसका एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हमारा काफी दिनों से चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। और आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक चीज याद दिला दूं कि यह चैप्टर तो बहुत बड़ा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में आपको बोला था कि ये चैप्टर को हम लोग आराम से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी हमारा हो चुका है। साइंस 2 में सिर्फ यही एक चैप्टर बचा हुआ था, इसको हम लोग अभी कंप्लीट करा रहे हैं। बाकी आपके इसके पहले का और इसके बाद के सब चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे। और साइंस 1 में भी शायद एक ही चैप्टर बचा हुआ है, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे, तो पूरा साइंस 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स आपका पूरा का पूरा एल्जेब्रा, पूरा का पूरा ज्योमेट्री, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों हमने पूरा आपके महाराष्ट्र बोर्ड का जितने भी सिलेबस है 100% कंप्लीट करा दिया। एक चैप्टर को भी नहीं छोड़ा है, हर चीज कंप्लीटेड है ऑलरेडी। आपको प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे चैप्टर्स उसके भी हमने कंप्लीट कर दिए, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज आपके लिए पहले से ही हमने बना के रखी है, हर चीज अपलोड करके रखा है। और डेली आपके लिए 3 to 4 वीडियोस अपलोड करते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग, और आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज डालते हैं। तो प्लीज चेकआउट कर लेना। और नया बैच एक स्टार्ट किया है CET वाला, अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो हम हर चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs वहां पे पढ़ाते हैं, और उसके पीछे का कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि 10th में हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का MCQs अगर पढ़ना चाहोगे, अब भी आप 10th में होते हुए भी, एक्चुअल में ये जो चीज मैंने शुरुआत किया है वो 10th के बाद जो 11th में एडमिशन लेने के लिए जो CET का एग्जाम होता है उसके लिए किया है। लेकिन आप 10th में होते हुए भी आप वो MCQs को पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी से आप MCQs प्रिपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, और बाद में जब आप 10th पास आउट कर लोगे तो उसके बाद भी आपको CET प्रिपरेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो दोनों चीज के लिए आपको बेटर लगेगा। तो CET के वीडियोस के प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल के अंदर अवेलेबल है। आप जाओ हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, बहुत सारी चीज वहां पे मिल जाएंगे, लेक्चर वाले भी है, MCQs वाले, CET वाले, हर चीज अवेलेबल है। तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, और जितना हो सके उतना पढ़ लो यार। कंसेप्चुअल नॉलेज जितना गेन करोगे ना, उतना अभी के लिए अच्छा है, क्योंकि लास्ट में आपके लिए ज्यादा लोड हो जाएगा ना, तो एक ही बार सब पढ़ना फिर नामुमकिन हो जाता है। तो पहले से ही आदत डाल लो, बहुत सारी हैबिट डाल लो कि पहले से ही बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम हमें पढ़नी है। ओके और साथ में 2 और चैनल है हमारा, जो आपको हेल्प करेगा आपके करियर को चूज करने के लिए, करियर को गाइड करने के लिए। तो करियर गाइडेंस के लिए एक चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, ठीक है, वो आपको जाके देख लेना। बहुत सारे वीडियोस काम के डाले हुए उसमें, आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक थोड़ा व्लॉगिंग का चैनल हमने शुरुआत किया है, अगर आप सपोर्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो जाके वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 8 में ना। दोस्तों आपको याद होगा कि इसके पहले का लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ा था जिसका नाम था दोस्तों कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में हमने देखा था बहुत सारे टाइप, जिसमें हमने देखा था दोस्तों यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है, और तीसरा जो हमने देखा था वो था वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा क्या होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और आपको यह बोला था कि वर्टिब्रेटा के अंदर भी बहुत सारे टाइप के एनिमल्स क्लासिफाइड होते हैं। तो वो क्या होते हैं वो हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि वर्टिब्रेटा मतलब जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। नोटोकॉर्ड के बदले क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी बड़ी है ना, मोटी सी, उसके अंदर साइड साइड में भी लंबर्स है, ठीक है, नंबर नहीं लंबर्स, ठीक है, लंबर्स कॉलम बोलते हैं, लुम्बर बोलते हैं, LUMBER लंबर। तो उसमें प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे बड़े एनिमल्स के अंदर वो सब चीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं वर्टिब्रेटा, क्योंकि इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। और एक और चीज मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम होने की वजह से ये वर्टिब्रेटा 6 टाइप के सब फाइलम के अंदर या फिर सब क्लास के अंदर ये जो है वो डिवाइड होता है। तो वर्टिब्रेटा के अंदर कौन कौन से कैटेगरीज आ जाते हैं और कौन से क्लास आ जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेटा जो है वो उसके अंदर टोटल 6 टाइप के क्या आ जाते हैं? क्लास आ जाते हैं। 6 टाइप के क्लास आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना क्लास A, क्लास B, वैसे बहुत सारे क्लास आ जाते हैं। तो कौन कौन से क्लास है अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूं, यहाँ पे सबसे पहला जो क्लास है वो है दोस्तों क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा पहला क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। दूसरे का नाम है दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं, वो है दोस्तों क्लास पाइसेस। दूसरे का नाम है क्लास पाइसेस। तीसरे का जो नाम है दोस्तों वो है क्लास एम्फीबिया, ठीक है ना, एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, ठीक है ना। चौथे का नाम है दोस्तों क्लास रेप्टिलिया, ठीक है ना, क्लास रेप्टिलिया। यहां पे मैं सबसे पहले 6 का 6 जो है वो लिख देता हूं आपको बताने के लिए, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लास रेप्टिलिया, फिर उसके बाद दोस्तों क्लास एव्स, पांचवा जो है हमारा क्लास एव्स आता है। एंड एक और लास्ट वन छठा जो है वो है क्लास मेमलिया। तो यानी कि आपका जो ये चीज हमने पढ़ा वर्टिब्रेटा, उसके अंदर 6 टाइप के कैटेगरी है, 6 टाइप के क्लास है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास पाइसेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मेमलिया। तो टोटल ये 6 चीज हमें पढ़ना है, लेकिन इसको हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। यानी कि एक ही वीडियो के अंदर आपको ये 6 पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा,
आप लोग को मजा भी नहीं आएगा। तो ब्रेक कर देते, एक और वीडियो को ब्रेक कर देते। जैसे मैंने कोई बोला कि कोई परेशानी नहीं, हम लोग लेक्चर कितना भी लंबा खींचे कोई परेशानी नहीं, आपको मैं रेगुलर वीडियो लेके आता हूं, हर दिन लेके आता हूं। ऐसा नहीं है कि आज एक वीडियो बनाए तो 4-10 दिन के बाद एक वीडियो बनाता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आपके लिए हर रोज वीडियो बनाता हूं, कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट का। आप देखोगे, आप कंटिन्यूस देखोगे तो पिछले सिर्फ 1-1.25 साल के अंदर, एक साल एटलीस्ट 12 to 13 मंथ के अंदर हमने लगभग 1200 से ज्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड किए। इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो आप लोग अगर जानते हैं मुझे तो प्लीज उस चीज के लिए सपोर्ट करते रहना। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं इसलिए कि उनको पता चल जाए, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते मेरे बारे में दोस्तों। तो प्लीज वो चीज को कंसीडर करो, और आपको अगर डाउट है तो आप वीडियो सेक्शन चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना कि कितने ज्यादा वीडियो अवेलेबल है, हर चीज आपको जो चाहिए ना वो वहां पे प्रेजेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो वो तो बात होती रहेगी। लेकिन आज जैसे मैंने बोला कि आज हम क्या करेंगे, जो ऊपर के 3 है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, पाइसेस क्या होता है और एम्फीबिया क्या होता है, आज ये 3 ही पढ़ते हैं हम लोग। और अगला लेक्चर लेकर आऊंगा, एक और लेक्चर नंबर 9 लेकर आ जाऊंगा, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर होगा कल के दिन, यानी कि जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं नेक्स्ट डे में आपको मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 9 भी मिल जाएगा, जिसमें हम लोग रेप्टिलिया क्या होता है, एव्स क्या होता है और मेमेलिया क्या होता है ये एक्सप्लेन कर देंगे। यानी कि आज सिर्फ हम ये 3 पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? क्लास, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस और एम्फीबिया। तो ये तीनों क्या होता है, इसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। आप बस बने रहो हमारे साथ, क्योंकि वीडियो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये चीज सीख लिया तो कोर्डेटा के ना ये 6 के 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, खासकर वर्टिब्रेटा के अंदर। तो इसको डिस्कस कर लोगे ना तो बहुत सारे टॉपिक्स इसके ऊपर जब क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम में तो आप बिल्कुल आराम से इसका आंसर जो है कर पाओगे। ठीक है, चले एक एक को रीड करने, मतलब एक एक को हम लोग अच्छे से समझने। चलो इधर ही रहो कहीं जाओ मत, इधर ही रहो, हम लोग आपको बताएंगे। ओके चलो, पहला टॉपिक का नाम क्या मैंने बोला, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। देखो नाम तो बहुत खतरनाक है साइक्लोस्टोमेटा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लास साइक्लोमेटा। तो ये साइक्लोस्टोमेटा एग्जैक्टली है क्या, साइक्लोस्टोमेटा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो टाइप के एनिमल्स होते हैं इनका एक खास बात ये है कि दे आर जॉलेस एनिमल। जॉलेस यानी इनके पास जबड़े जो होते हैं ना, दांत वाले जो जबड़े जिसको हम बोलते हैं, जबड़ा है ना हमारा, ये जॉ नहीं होता है उनके पास, यानी सक्कर्स होते हैं एक तरीके से। जॉ नहीं होगा, जबड़ा नहीं होता किसी चीज को चबा के खाने के लिए, डायरेक्ट वो ले लेते हैं अंदर, सक कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनके पास जॉ नहीं होता है, बल्कि इनका जो माउथ होता है, इनके माउथ के अंदर क्या होता है, सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी किसी भी चीज को वो सक कर सकते हैं। सक करते हैं, डायरेक्ट अपने अंदर ले लिया, सक कर लिया। ठीक है, तो सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो स्किन होती है काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। अगर आप टच करोगे ए टाइप के एनिमल्स को, काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। पहले मैं इसका एग्जांपल बताया, जैसे एक एग्जांपल है पेट्रोमाइजन। ठीक है, इसका डायग्राम अगर पूरी बनाने की कोशिश करूं तो सांप जैसा दिखने में होता है इस प्रकार से। ठीक है ना, मैं आपको डायग्राम ठीक से तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि है तो हमारा हाथी ना दोस्तों, हम तो पूरा एग्जैक्टली एकदम कॉपी नहीं कर सकते। आप डायग्राम देख सकते हो बुक के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि कैसा दिखता है पेट्रोमाइजन। तो पेट्रोमाइजन जैसे कि एक मछली कैसी होती है, लंबी वाली ईल जैसी, वैसी कुछ दिखती है। इसका यहाँ पे फिन्स होता है, ठीक है ना, और इसका समझ लो यहाँ पे एक माउथ है। ठीक है ना, यहाँ पे उसका माउथ है और यहाँ के इसके मुंह पे क्या होता है, सक्कर्स होते हैं, यानी कि वहां से वो क्या करता है, सक कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसकी आंखें होगी, समझ लो आई हो गया। ठीक है ना, आईज हो गया। यहाँ पे ये जो पार्ट है उसका ये हो जाएगा सक्कर। जॉ नहीं होता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ जॉ नहीं होता है, आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है बस। तो ऐसा इस तरह के कुछ एनिमल्स होते हैं, लंबी लंबी सांप जैसी मछली होती है ना, ईल मछली, वैसे टाइप के कुछ दिखने में होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं थोड़े, और साथ ही में इनकी बॉडी काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। जॉ नहीं होता इनके मुंह में, माउथ में शक्कर होता है ताकि वो खाना जो भी होगा डायरेक्ट सक कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही में इनके बॉडी पे कोई भी स्केल नहीं होता। जैसे आपने अक्सर मछलियों के ऊपर देखा होगा, फिशेस के ऊपर देखा होगा कि इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, ऐसे ऐसे जो हम लोग देखा होगा ना, मछली खरीदने जाते हैं तो वो स्केल्स ऐसा रब करके वो निकालते हैं। ठीक है ना, स्केल्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, ऊपर का चमड़ी के ऊपर का स्केल्स बाहर निकल जाते हैं, वो रब करके निकालते हैं मछली काटने के टाइम। लेकिन इसके ऊपर कोई भी टाइप का स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, दे डू नॉट हैव स्केल्स। आपको ये चीज याद रखना है, उनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट स्केल्स। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, लेकिन आप समझ जाओ, नॉट स्केल मतलब स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। साथ ही में इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है, यानी कि पेयर्ड अपेंडेजेस ये क्या होता है इसको मैं बताऊंगा, पहले लिख लेता हूं। पेयर्ड अपेंडेजेस जो होता है वो क्या है, एब्सेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि इनके पास हाथ और पैर नहीं है। पेयर्ड अपेंडेजेस, पैर जोड़ी में होते हैं ना, हाथ, दोनों हाथ जोड़ी में है, दोनों पैर जोड़ी में, इनके पास ना हाथ है ना पैर है बेचारे के पास। ठीक है, तो इसके पास पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है। साथ ही में इनका जो अंदर का जो बोन है, ऑब्वियसली बोन तो होगा ना, जैसे हमारे शरीर में बोन है, उनके अंदर का जो बोन है वो क्या है, सॉफ्ट बोन है, यानी कार्टिलेज से बना हुआ है। इनके अंदर का जो बोन है वो क्या है, कार्टिलेज से बना हुआ है। एंडोस्केलेटन इज द कार्टिलेजिनियस, ये आपको याद रखना है। और साथ में बहुत सारे जो एनिमल्स ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्टोपैरासाइट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट, इसका मतलब ये होता है कि ये टाइप के एनिमल्स क्या होते हैं, जनरली इसके माउथ में क्या है, सक्कर्स है, तो ये किसी और एनिमल के ऊपर चिपक के रह जाते हैं और क्या करते हैं, उसी का खून चूसते हैं या फिर उसी का जो खाना है वो चूसते हैं और डायरेक्टली खा लेते हैं, यानी कि और ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं।
एक्टोपैरासाइट। जैसे कि कोई एंडोपैरासाइट होता है तो यानी कि शरीर के अंदर रहता है और अंदर से ही खाता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्टोपैरासाइट है, किसी जानवर के ऊपर से बैठते हैं और खाने लगते हैं, तो ये एक्टोपैरासाइट्स माने जाते हैं। एग्जांपल पेट्रोमाइजन, ये जो मैंने बताया ना, ये इसका नाम क्या है, पेट्रोमाइजन नाम है, याद रखना। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एक एग्जांपल है, पेट्रोमाइजन, ठीक है, नाम याद रख सकते हो, पेट्रोमाइजन नाम याद रखना। और एक और एग्जांपल है माइक्सिन, ये कैसा दिखता है आप नेट पे चेक कर सकते हो, माइक्सिन हो गया। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है इस टाइप के एनिमल्स के, यानी कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा के टाइप के एनिमल्स है, ये आपको याद रखना है। याद रहेगा, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा हमारा क्लास कौन सा था, क्लास पाइसेस। अब पाइसेस आ गया यानी मछलियां आ गया, तो मछली के बारे में आप पढ़ेंगे, मजा आएगा। चलो ठीक है, तो अभी सेकंड टॉपिक हम लोग आज के लिए डिस्कस करेंगे, क्लास पाइसेस। देखते हैं क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बारे में जो भी चीज है वो जानकारी लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना दोस्तों, हम बोर्ड के ऊपर जो लिखाते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोग इसको बाद में नोट्स बना सको, ठीक है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी दूसरा वाला आज जो क्लास पढ़ने वाले हम लोग, वो है क्लास पाइसेस। तो आपको एक चीज याद दिला दूं कि पाइसेस को ही बोलते हैं फिश, यानी कि इसके अंदर जितने भी फिशेस होते हैं इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। पाइसेस का मतलब होता है एक्चुअली फिश, ठीक है ना, समझ में आ गया, याद रहेगा, ओके। और पाइसेस एक राशि का भी नाम है, मीन राशि बोलते हैं ना, आपको पता होगा, जोडिएक साइन, पाइसेस, मीन राशि, मछली राशि, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो पहली बात तो इसकी खासियत यह है कि ये जो टाइप के एनिमल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, पानी में रहता है, तो ज्यादातर जो एनिमल होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एंड दे आर टेकिंग द ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ द गिल स्लिट्स। दे आर टेकिंग द ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ गिल स्लिट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जमीन पे रहता है, जैसे इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं जमीन के ऊपर, तो वो अपने लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से ले रहे हैं, लेकिन मेन तो लंग्स है ना हमारे अंदर यहाँ पे, तो लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन मछलियां के अंदर लंग्स नहीं होता है, उनके अंदर क्या होता है, गिल स्लिट्स होते हैं, गलफड़ा बोलते हैं जिसको। जैसे कि एक डायग्राम मैं बनाता हूँ मछली का, समझ लो, एक मछली का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा, चलो कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर हंसना मत ठीक है, चलो। ऐसा कुछ मछलियां हमने बचपन में पढ़ा था, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग मछलियां। ये आंख होता है, तो ये जो पोर्शन होता है ना, आपने देखा होगा कि ये जो पोर्शन होता है इसमें ना ऐसा रेड रेड कलर का होता है। आप अगर मछली खरीदने गए होंगे कभी, दोस्तों हम मछली खाने के लिए खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो वो लोग देखो उसमें से उंगली डाल के ऐसा कुछ चीज बाहर निकालते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है ना, इसमें ही होता है गिल स्लिट्स, यानी कि वो क्या करते हैं, उनके फेरिंग्स रीजन जो होता है, फेरिंग्स का जो रीजन होता है उनका, उसके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से वो ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर से ले पाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे कहीं पे उसका मुंह रहेगा, यहाँ पे कहीं पे उसका माउथ रहेगा, ये आपको याद रखना है, माउथ रहेगा, ये तो आपको पता ही है, उसकी आंखें हैं, ठीक है ना, आंखें हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी और चीज भी होती है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, और कोल्ड ब्लडेड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं पॉइकिलोथर्म्स। पॉइकिलोथर्म्स, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर आपको पूछेगा कि डैश इज द पॉइकिलोथर्म्स, यानी कि पाइसेस क्या है, पॉइकिलोथर्म्स है, और पॉइकिलोथर्म्स का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये आपको याद रखना है, जब भी मछली की बात आएगी तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकते हैं, याद रखना। लेकिन पानी में ये दोनों पानी में रह सकते हैं, यानी मरीन वाटर यानी खारा पानी में, समुद्र के पानी में भी रह सकते हैं, और साथ में ये फ्रेश वाटर में, मतलब क्या बोलते हैं फ्रेश को, साफ पानी जो होता है ना, पीने का पानी, उसमें भी ये रह सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में इनकी जो बॉडी होती है स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल मतलब क्या होती है, धारदार, मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो ना, जैसे कि इनकी मछली का शेप देखो, शेप तो आगे की तरफ से टोकीला होता है ना, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर जैसे वो घुसते और स्विमिंग करते हैं, तो आगे की तरफ से अगर वो टोकीला नहीं होता तो वो स्विमिंग नहीं कर पाते, ठीक है ना। कोई बड़ा एनिमल इमेजिन करो, इसके शेप का, स्क्वायर के शेप का, आगे से वो पूरा स्क्वायर है, तो पानी में जब वो आगे बढ़ेगा तो ये तो पूरा टकराएगा ना पानी के ऊपर, तो पानी इसको अपोज करेगा, तो अच्छे से स्विम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो है मछली, ये क्या होती है, ऐसे होती है मछली जो है, आगे का ऐसा होता है, तो पानी को वो काटते हुए जाती है, यानी कि बाइसेक्ट कर देती है, पानी को चीरते हुए जा सकती है, इसीलिए उसका स्पिंडल शेप होता है। और इसीलिए हमारी जो नाव होती है ना, बोट का भी जो शेप होता है वो ऐसा होता है ना, आगे की तरफ से वो पीछे की तरफ से, इसीलिए उसको स्पिंडल शेप और स्ट्रीमलाइंड बनाया जाता है, ताकि वो पानी को काट के आगे बढ़ सके, ठीक है। साथ ही में और एक चीज है कि इनके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। आपको बताइए, डोर्सल फिन्स और वेंट्रल फिन्स, ये इस तरह से फिन्स होते हैं, आपको पता होगा। मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप इमेजिन करके देख पा रहे होंगे। उनके पास क्या होता है, इस प्रकार से ना फिन्स होते हैं, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ फिन्स होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ फिन्स होता है, जिसके हेल्प से वो लोग अपना डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं। तो ऊपर की तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं डोर्सल फिन, ऊपर की तरफ जो फिन रहता है उसको बोलते हैं डोर्सल फिन, और जो नीचे की तरफ रहता है उसको बोलते हैं वेंट्रल फिन। आपको मैंने बताया था डोर्सल और वेंट्रल का मतलब होता है, डोर्सल मतलब पीछे का पार्ट, वेंट्रल मतलब आगे का पार्ट, ये मैंने बताया था। तो जो फिन्स होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दोनों की तरफ फिन्स होते हैं। और एक और फिन होता है पीछे की तरफ होता है, लगभग इस तरीके का शेप होता है कुछ, तो इनके पीछे का, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसका नाम है काउडल फिन, याद रखना। यहां पे मैं लिखता हूं साइड में कहीं पे, यहां पे
ठीक है, CAUDAL, काउडल फिन। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको याद रहेगा ये सब चीज। तो इसको बोलते हैं काउडल फिन। तो पीछे का जो काउडल फिन है वो टेल को डायरेक्शन देता है, यानी टेल वो लोग अपना आगे पीछे करते हैं, जिसके हिसाब से वो डायरेक्शन देते हैं कि कभी लेफ्ट मारना है राइट मारना है, उसके हिसाब से वो लोग अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड साथ ही में जैसे मैंने बोला टेल जो होता है वो क्या करता है, स्टीयर करने के लिए काम आता है कि उनको कहां जाना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहां जाना है, उसके हिसाब से वो लोग अपना डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और इनका जो एक्सोस्केलेटन है, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर ना स्केल्स प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी कड़क कड़क स्केल्स होती है, और जब भी आप कोई मछलियां खरीदने जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो स्केल्स जो है ना, वो मच्छी जो बेचता है, मच्छी वाला जो होता है, वो क्या करता है, उसको साफ करके देता है ताकि ऊपर का जो पपड़ी जैसा जो स्केल्स होता है ना वो निकल जाए। तो वो उसका क्या है, एक्सोस्केलेटन है। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, स्केल्स के फॉर्म में होता है, और अंदर की तरफ जो बोन होता है वो दोनों टाइप हो सकता है। यानी कि एंडोस्केलेटन जो होगा, अंदर की तरफ का जो बोन होगा वो या तो कड़क होगा, ठीक है ना, एंडोस्केलेटन जो होगा वो या तो कड़क होगा, तो कड़क होगा मतलब पूरा का पूरा बोन जैसा होगा, बोनी जैसा होगा, या फिर वो कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन जो होता है, ठीक है ना, कार्टिलेज का भी बना हो सकता है। तो दोनों ही तरीके से पॉसिबल है। कोई मछली थोड़ी बड़ी होती है तो उसके अंदर हार्ड वाले बोन होते हैं, कोई मछली थोड़ी छोटी होती है अलग टाइप के, तो उसके अंदर सॉफ्ट वाले बोन भी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बोन्स भी आपको देखने मिलते हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो रेस्पिरेशन ले पाए, ऑक्सीजन ले पाए पानी के अंदर जाके। एंड साथ ही में एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बहुत सारी मछली आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। तो रोहू हो गया, खासकर नॉर्थ इंडियन साइड के लोग खाली रोहू खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो रोहू हो गया। पापलेट ऑल टाइम फेवरेट मेरा यार, महाराष्ट्र में रहो और पापलेट नहीं खाया यार, मतलब ये तो फिर सवाल ही नहीं। तो पापलेट मछली हो गया, पॉम्फ्रेट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, फिर सी हॉर्स बोलते हैं, ठीक है ना, सी हॉर्स। अब इसको खाते तो नहीं है सी हॉर्स को, लेकिन ये भी एक पाइसेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो सी हॉर्स हो गया, शार्क आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक रे हो गया, स्टिंग रे हो गया, दुनिया भर की फिशेस है यार। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत ईजी होता है इसका एग्जांपल को लिखना। क्लियर है? तो यही सब चीजें था कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द क्लास स्पाइसेस यानी फिशेस के बारे में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज भी समझ में आ गया होगा। एंड अब चलते हैं हमारे आखिरी, आज के लिए आखिरी, हाँ, तीसरा क्लास आज हमारा जो पढ़ना है हमें, क्लास एम्फीबिया। ये क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा आज का लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं तीसरा क्लास क्या है, क्लास एम्फीबिया। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़े। तीसरा क्लास हमारा बहुत ही मजेदार, देखते हैं क्या पूछा ये। क्लास क्या नाम था, एम्फीबिया ना, तीसरा है ना हमारा, थर्ड क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये जो क्लास एम्फीबिया है ये एग्जैक्टली क्या है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि ये जो एनिमल्स होते हैं, ये आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसे एनिमल होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं एंड साथ ही में जमीन पे भी रह सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी एनिमल्स देखे, ऐसे देखे कि वो सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकते हैं, करेक्ट है। और ऐसे भी टाइप के एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पे भी रह सकते हैं। लेकिन ये टाइप के ऐसे एनिमल्स होते हैं एम्फीबिया जिसको बोलते हैं, ये ऐसे होते हैं शाणे कि वो पानी में भी रह सकते हैं और ये बेचारे जमीन पे भी रह सकते हैं, यानी कि दोनों जगह इनका गुजारा हो सकता है। तो ऐसे टाइप के ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। और इनके पास क्या होता है कि ये जो है एक्वेटिक रेस्पिरेशन जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं, और पानी में भी रहते हैं तो वहां पे भी वो रेस्पिरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही तरीके से वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जब रहेंगे तो वो रेस्पिरेशन कर पाएंगे, मतलब ऑक्सीजन उनको मिल रहा है, लेकिन जमीन पे भी आएंगे तो भी वो ऑक्सीजन को ले पाएंगे एंड वो जमीन पे भी रह के जिंदा रह पाते हैं, करेक्ट है। यूजुअली सब में ऐसा नहीं होता है। फिशेस देख लो, सिर्फ और सिर्फ पानी में रहती है, बाहर निकालो मर जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन बाहर के ऑक्सीजन से नहीं ले पाती है, बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को नहीं ले पाती, क्योंकि उनके पास लंग्स नहीं है। लेकिन इनके पास क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ऐसा सिस्टम है कि वो अंदर जब पानी के अंदर रहेगी तो वो वहां से भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और जब बाहर आएंगे वो लोग तो एटमॉस्फेयर में से भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब जो है वो कर पाते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रहेगा। और साथ में एक और चीज है कि इनके पास ना दो पेयर्स होते हैं अपेंडेजेस के, यानी कि उनके पास क्या होते हैं, हाथ और पैर दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रॉग ले लो, तो अभी फ्रॉग का डायग्राम तो बना नहीं पाऊंगा, लेकिन इमेजिन कर लो फ्रॉग सभी ने देखा है, तो उसके दो पैर भी होते हैं, दो हाथ भी रहते हैं, जंप करते हैं ना फ्रॉग। तो फ्रॉग इज द बेस्ट एग्जांपल। ये ऐसे आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे ये पानी में भी रहते हैं, और बारिश खत्म हो जाता है तो आपने इसको जमीन वगैरह पे भी, रोड के ऊपर चलते हुए भी देखा होगा। यानी कि जमीन दोनों जगह पे रह सकते हैं, और पानी में भी ऑक्सीजन ले पाते हैं और जमीन में भी ऑक्सीजन ले पाते हैं, और दोनों तरीके से वो जिंदा रह सकते हैं। तो फ्रॉग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और जैसा मैंने अभी बोला कि एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके पास दोनों जोड़ी अपेंडेजेस प्रेजेंट है। दोनों जोड़ी अपेंडेजेस का मतलब मैंने बार बार बताया, हाथ और पैर, तो दोनों हाथ पैर उसके प्रेजेंट है, उसके थ्रू वो लोग अपना काम करते हैं, चलते हैं, कूदते हैं, जो भी करते हैं। एक्सोस्केलेटन जो है इसमें नहीं होता, यानी कि फ्रॉग में ना, या फिर कोई भी एनिमल में, एम्फीबिया के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं उनके ऊपर कोई स्केलेटन नहीं होता बॉडी के ऊपर। जैसे मछली के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट थे, वो नहीं था, लेकिन इसमें स्किन प्रेजेंट है। स्किन जैसे त्वचा होती है ना, तो फ्रॉग के ऊपर स्किन प्रेजेंट होती है, एंड स्किन
जो होता है वो यहाँ पे मॉइस्ट रखा जाता है ताकि स्किन के थ्रू ऑक्सीजन ले पाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि हम लोग नोज के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे वो स्किन के थ्रू वो ऑक्सीजन ले पाते हैं। उनके पास एक्सटर्नल ईयर जो होता है नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। मतलब ये टाइप के एम्फीबियंस के अंदर कान नहीं है, एक्सटर्नल ईयर जिसको बोलते हैं ना हम लोग, एक्सटर्नल ईयर, ये जो दिख रहा है आपको ये पार्ट, ये इसको एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर इसको बोलते हैं। तो ये उनके पास प्रेजेंट नहीं है, कान आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज प्रेजेंट है, टिम्पैनम। टिम्पैनम प्रेजेंट है। तो टिम्पैनम मतलब क्या होता है, अंदर का कान, यानी कि जो सुनना चाहिए वो सुन पाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन पाएंगे। एक्सटर्नल कान अगर काट दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहरे हो जाओगे, आपको सुनाई देगा लेकिन कम सुनाई देगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ यही होता है कि बाहर के साउंड को कैच करना, ठीक है ना। लेकिन अंदर अगर मैं ये कान को पूरा काट के निकाल दूं इतना, तो भी मैं सुन पाऊंगा, लेकिन कम हो जाएगा सुनना मेरा, बहुत कम सुनाई देगा मेरे को, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। तो टिम्पैनम प्रेजेंट है, नेक इसमें नहीं होता है, नेक गर्दन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है ये टाइप के एनिमल्स में। आंखें जो होती है प्रेजेंट होती है, और आंखों के ऊपर लीड्स होती है। देखो आंख बंद कर लिया ना मैंने, तो आंख के ऊपर क्या है मेरी, ये लीड है, पुतली बोलते हैं ना इसको, पुतली, वैसे लीड्स प्रेजेंट होती है इनके आंखों के अंदर। मैं एनिमल्स के में किसकी बात कर रहा हूं, एग्जांपल क्या है एम्फीबियंस का, फ्रॉग है, सैलामेंडर, टोड, आपको पता है ना, बड़े छोटे वाले मेंढक होते हैं टोड, बड़े जो होते हैं उसको मेंढक बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, और एक उससे छोटे थोड़े छोटे होते हैं उसको टोड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। छोटे वाले जो होते हैं रंग बिरंगे कलर के उसको टोड बोलते हैं। फिर आपको पता है गिरगिट, सैलामेंडर, सैलामेंडर मतलब गिरगिट जैसा ही होता है सैलामेंडर जो होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ एनिमल्स है जो किसके कैटेगरी में आ जाते हैं, एम्फीबियंस के कैटेगरी में आते हैं, यानी दे कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर एंड दे हैव द सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो दोस्तों बस यही था, हम इस चीज का कैरेक्टरिस्टिक यानी एम्फीबिया जो था इस चीज का कैरेक्टरिस्टिक ये इतना था, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये हर चीज क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 क्लास आपको आज पढ़ाया। पहला क्लास हमने पढ़ा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा क्लास हमने पढ़ा क्लास जो हमने पाइसेस पढ़ा, और तीसरा जो क्लास था हमारा क्लास एम्फीबिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पे हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने आया, बस 3 टाइप के क्लास बचे हैं, दैट इज आपके रेप्टिलिया बचा हुआ है, एव्स बचा है यानी बर्ड्स बचे हुए, और मैमल्स बचे हुए हैं। तो ये तीनों चीज हम लोग पढ़ लेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि जो हमारा अगला लेक्चर नंबर 9 में लेकर आ जाऊंगा, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि जो हम मेहनत करके आपके लिए डेडिकेशन के साथ हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक चीज का मतलब भी बता रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के कंटेंट्स हम हमेशा लेकर आते रहते हैं आपके लिए, और आगे भी लेकर आते रहेंगे, बस आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।